दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आ गया आपके सामने एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। यह दोस्तों, मैंने पिछले 2-3 वीडियो बनाए थे जिप्पे डिजिटल सर्विस के बारे में। दोस्तों जिप्पे सर्विस क्या है ये मैं बता चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जो नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक हैं, उनको बताने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट, केवल 1 मिनट लूँगा आपसे कि जिप्पे डिजिटल सर्विस क्या है। जिप्पे डिजिटल सर्विस बैंक का वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम किसी भी कस्टमर को बैंक से संबंधित सेवा दे सकते हैं या कुछ एडिशनल सर्विस भी दे सकते हैं। जैसे हम उसको पेमेंट निकाल के दे सकते हैं उसके अकाउंट से, केवल उसके थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड नंबर से। इसको बोलते हैं हम AEPS सर्विस। उसका हम पैन कार्ड बना सकते हैं अपने यहाँ से, यानी उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। पैन कार्ड तो बन के सब जानते हैं कि मुंबई से आता है और कस्टमर के एड्रेस पर पहुँचता है। इसके अलावा हम उसको मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, किसी भी कंपनी का। हम DTH रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं, गैस बिल पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम वाहनों के बीमा भी कर सकते हैं या लोन की EMI पे कर सकते हैं। साथ साथ क्रेडिट कार्ड का बिल भी हम उसके यहाँ से अपने जिप्पे सर्विस के पोर्टल से पे कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं, हालांकि और एप्लीकेशन भी हैं, फोन पे और पेटीएम इनमें भी हैं, लेकिन इनमें हमको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। हमारा काम तो हो जाता है लेकिन उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन जिप्पे सर्विस हमें इन सभी वर्क, यानी जो भी हम जिप्पे सर्विस की ID पासवर्ड लेते हैं, पोर्टल लेते हैं, यूज़ करते हैं, कस्टमर का हम वर्क करते हैं, तो हमें पीछे से यानी जिप्पे सर्विस से हमें हर चीज़ पर इनकम होती है, हमारा रोजगार बनता है। और एक खास बात और कि जिप्पे डिजिटल सर्विस बैंक की CSP भी प्रोवाइड कराती है। यह दोस्तों, अब आप कहेंगे बैंक की CSP क्या होती है। दरअसल CSP की फुल फॉर्म होती है कस्टमर सर्विस पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसे ग्राहक सेवा केंद्र। आजकल सभी बैंकों ने कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले हुए हैं और जिप्पे डिजिटल सर्विस एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक की CSP प्रोवाइड कराती है, और वो भी ऑल ओवर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप इंडिया के किसी भाग में हो, किसी भी जगह हो, आप जिप्पे सर्विस के माध्यम से ये CSP ले सकते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा एक फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, और आपको बैंक अपना सॉफ्टवेयर देती है और एक हार्डवेयर भी देती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कस्टमर से मतलब किसी भी उस कस्टमर का जिसकी आपने CSP ली हो, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर कहीं का भी हो, आप उससे पैसा निकाल के दे सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ATM की पिन जनरेट कर सकते हैं, या बैंक से रिलेटेड जो भी काम हम बैंक में जाते हैं करवाने के लिए, वो सभी काम हम अपने CSP पॉइंट से किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जानकारी मैं आपको पहले वीडियो में दे चुका हूँ, मैंने केवल रिमाइंड कराया। आज का वीडियो केवल इसलिए है कि जिप्पे डिजिटल सर्विस जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हमें उसको बनाना पड़ता है पासवर्ड। तो इसका पासवर्ड कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। और पासवर्ड के बाद एक प्रोसेस और होता है AEPS सर्विस के लिए, यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस के लिए, कि पासवर्ड बनाने के बाद हमें करवानी पड़ती है अपनी eKYC। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको आज पासवर्ड कैसे बनाते हैं पहली बार वो भी बताने जा रहा हूँ, और साथ साथ इसकी eKYC हम कैसे करते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ। हालांकि eKYC के लिए जो हमारे जिप्पे सर्विस से जुड़ते हैं लोग, उसको कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन eKYC मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप 1 मिनट में उसका पासवर्ड बना सकते हैं और 2 मिनट में अपनी eKYC कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं प्राइम आंध्रा TV। Recording by Chankar Studio। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिप्पे की हम eKYC कैसे करते हैं।
दरअसल जिप्पे की जब हम आईडी परचेज़ करते हैं अपनी बैंकिंग डिजिटल वर्क के लिए, तो उसके बाद सबसे पहली प्रोसेस होती है हमें जिप्पे को लॉगिन करके वेबसाइट में लॉगिन करके, चाहे वो मोबाइल से हो और चाहे वो अपने सिस्टम या लैपटॉप से हो, किसी से भी हमारी पहली प्रोसेस होती है आईडी लॉगिन करके हमें अपनी ई-केवाईसी करवानी होती है। और ई-केवाईसी इसलिए करवानी होती है क्योंकि हम जो जिप्पे से जुड़कर हम जो बैंक से रिलेटेड वर्क जो कर रहे हैं, यानी पैसा कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन हमें केवल बैंक देता है और वो बैंक का ही सॉफ्टवेयर होता है जो कि ई-केवाईसी करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, वो बैंक का ही सॉफ्टवेयर होता है। तो इस केवाईसी को हम कस्टमर केयर पर कॉल ना करके हम कॉल करते हैं, हमें बाद में टाइम दिया जाता है या कस्टमर केयर से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी केवाईसी खुद ही कर सकते हैं। केवल 2 मिनट लगते हैं हमें इसकी केवाईसी में। तो आप रेडी रहें, मैं आपको बताने वाला हूं कि जिप्पे की हम ई-केवाईसी कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिप्पे डिजिटल सर्विस की हम ई-केवाईसी कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपने यूज़र आईडी या पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करना है, अपना कोड डालना है, इसके बाद पासवर्ड जो हमने कंपनी से मिला था वो, या फिर हम उसको चेंज करके जो भी अपना हमने रेडी किया पासवर्ड उसको फिल करके हमें इसमें साइन इन होना है। देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। हम यहाँ अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। हमारा ऊपर नाम लिखा हुआ आ रहा है, रिटेलर का नाम क्या है, कोड नंबर लिखा हुआ आ रहा है और साथ में जो 3 लाइन है, 3 लाइनें दिख रही हैं कोने में ऊपर, इसको टच कर हमारे सामने पूरा मेनू खुल जाएगा। ये प्रोफाइल में हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी कौन सी लगाई है हमने और फ़ोन नंबर कौन सा लगाया है, मोबाइल नंबर, नाम और वॉलेट में पैसा है कि नहीं है, ये सब हमें शो हो रहा है यहाँ पर। 3 लाइन को दोबारा टच करेंगे और 3 लाइन को टच करने के बाद वॉलेट देख सकते हैं। हम सर्विस को खोलेंगे तो सभी सर्विसेज यहाँ आपको दिख जाएंगी कि कौन कौन सी सर्विस हम कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। जो सर्विस हमें लेनी है, वर्क करना है, उसको हम टच कर कोई भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपना केवाईसी करना है। तो आईडी लॉगिन होने के बाद में देखिए यहाँ लिखा आ रहा है माइक्रो एटीएम, इसको टच करेंगे तो स्कैन वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ हमारे पास डिवाइस कौन सी है उस डिवाइस को सेलेक्ट करके हम अपने थंब्स, अपनी फिंगर लगवाएंगे और उसके बाद में टच कर देंगे अपनी डिवाइस को, रेड लाइट जल जाएगी और देखिए सीधे सीधे केवाईसी जैसे ही हमारी हो जाती डन, इंस्टेंट 1 मिनट का काम है। और उस पर आधार कार्ड जो डिटेल होती है वो सीधे सीधे हमें सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। तो दोस्तों बहुत आसान है, सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपने रिक्वेस्ट की है ई-केवाईसी के लिए। जो आधार कार्ड पे आपकी डिटेल है वही डिटेल सारी आपको यहाँ शो हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी थंब इम्प्रेशन से ई-केवाईसी के लिए रिक्वेस्ट की है एक बैंक के सर्वर को, क्योंकि जिप्पे डिजिटल सर्विस में जो सर्वर इन्वॉल्व है वो है यस बैंक का, और बैंक के पास सभी राइट्स होते हैं किसी भी कस्टमर की ई-केवाईसी करने के लिए। हालांकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, यानी ये डन नहीं हुई है, हमने केवल रिक्वेस्ट की है ई-केवाईसी के लिए। तो उस ई-केवाईसी का हमारे पास जो बैंक का सर्वर है, जो बैंक है, वहाँ से हमारे पास मैसेज आ जाता है कि हमने रिक्वेस्ट की है।